see you cry. I never listen to your tears that break. तो हमारे हिंदुओं में होली एक प्रमुख त्यौहार है, जैसा कि सभी जानते हैं। तो होली जब आती है तो काफ़ी सारी तैयारी भी करनी पड़ती है, पापड़ वगैरह बनाने पड़ते हैं। और जैसा कि विंटर एंड होता है इसी में, तो काफ़ी सारे कपड़े जो होते हैं उन्हें भी रखने होते हैं, वुलेंस वगैरह स्टोर करने होते हैं। और उसके लिए क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की बात भी करनी पड़ती है, क्योंकि बिना क्लीनिंग के कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज आप नहीं कर सकते हो। तो क्लीनिंग ज़रूरी है। तो आप कैसे भी स्टोर करते हो, जहाँ भी स्टोर करते हो, आपको उसे क्लीन करना ही पड़ेगा। तो क्लीन करके ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका सामान ज़्यादा अच्छे से रख जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप 7-8 महीने के लिए उसे भूल जाएंगे, क्योंकि फिर उसका काम अभी नहीं पड़ेगा। तो बस उसी से रिलेटेड आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती होंगी आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज मैं आपके साथ अपने बेड का ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने अपने बेड को क्लीन कर लिया है, क्योंकि सोच रही थी कि पहले बेड क्लीन कर लूँ, तभी काफ़ी सारे सामान मेरे आ जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा क्या रखना है क्या नहीं रखना है, कितनी स्पेस है, उसी हिसाब से सब काम होगा। तो यहाँ पर मैंने बेड का सामान सारा निकाल दिया है एक साइड का, और उसके बाद सब क्लीन करके बेड को अच्छे से फिर उस पर न्यूज़पेपर बिछाकर सामान को अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। और जो भी काम की चीज़ें नहीं रहेंगी उसे हटा दूंगी। तो बेड बॉक्स हम लोग जल्दी क्लीन तो कर नहीं पाते हैं, इसे साल भर में 1 या 2 बार ही क्लीन हो पाता है अच्छे से, या फिर कुछ लोग ज़्यादा भी कर लेते हैं, पर टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैं बेड को इसीलिए क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अब होली आ रही है तो सामान भी कुछ रखेंगे कुछ निकलेंगे। तो बस अब क्लीन करके अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ होगा तभी सामान पता चलेगा क्या है क्या ख़राब हो रहा है। तो बस अब यहाँ पर देखिए मैं न्यूज़पेपर अच्छे से बिछा लूँगी। तो मैं अपने बेड के राइट साइड में अपने बच्चों के टॉयज़ रखती हूँ, जो कि मतलब बर्थडे में मिले रहते हैं, न्यू ही रहते हैं। तो उसका अब सारे खिलौने तो निकालना नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे तो खिलौने भी नहीं खेलते हैं ज़्यादा, उनको तो बस मोबाइल दे दो। और ये एल्बम्स हैं मेरी डॉटर के फर्स्ट बर्थडे की और मेरी शादी की, काफ़ी सारी एल्बम्स हैं। तो सब मैंने बेड में ही अरेंज कर दिया है, क्योंकि बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी देखना होता नहीं है, जब देखना होता तो बेड से निकाल लेती हूँ। तो ये बर्थडे की है, मेरी डॉटर की फ़र्स्ट बर्थडे थी तो उसकी एल्बम है ये। और 5th बर्थडे जब मैं अच्छे से हुआ था तो उसकी भी एल्बम है। और मेरी शादी की एल्बम है, सगाई की है, एनिवर्सरी की है, काफ़ी सारे एल्बम है। तो इसको इतना बड़ा कहाँ रखूँ मैं, इसलिए मैं बेड में ही रख देती हूँ और अच्छे से सेफ भी रहती हैं यहाँ पर। और ये देखिए मेरी ये शादी की एल्बम है। बहुत पहले कितनी हैवी एल्बम चलती थी, अब तो काफ़ी स्लिम हो गई हैं सारी एल्बम वेडिंग की। तो ये 12 साल पहले की एल्बम है, तो तब तो ऐसे ही चलती थी। तो देखिए,
और मैं जब भी बेड क्लीन करती हूँ तो अपने शादी के एल्बम को ज़रूर देखती हूँ, मतलब जो भी एल्बम है सारी एल्बम्स देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी एल्बम्स को देखना। तो बड़े चाव से देखती हूँ, पर इस समय तो मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरा बेटा आ जाता है, उससे पहले मुझे रखना था, नहीं तो वो भी भिड़ जाता है इसी में। तो इसीलिए से फटाफट मैंने एक एक हटाया, जल्दी जल्दी देख कर ही थोड़ा बहुत रख दिया था मैंने। तो ये देखिए मेरी विदाई के टाइम की है ये फ़ोटो। तो बस अब जब जो भी थोड़े मोड़े सामान थे उसे मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर कोई भी ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं रखे हैं। और ये देखिए मेरी एनिवर्सरी की फ़ोटोज़ थी और ये मेरी बेटी के फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो थी। तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, तो बस उसको भी रख देती हूँ, क्योंकि जब मन होता है चेंज करने का तो मैं चेंज भी कर लेती हूँ, तो इसी में रख देती हूँ। तो अब ये इस साइड में, आगे की साइड में बेडशीट वगैरह रख देती हूँ। ये कार्टून का बॉक्स है, इसी के अंदर मैं सब करके रख देती हूँ। बेडशीट जो भी है मेरे पास 3-4 बेडशीट है, तो उसको अच्छे से बेडशीट के अंदर पिलो कवर लगा कर ही रखती हूँ, जिससे कि पिलो कवर ढूंढनी ना पड़े मुझे। और ये कुशन कवर्स है 16x16 के, उसे एक बॉक्स में किया है, और जो 12x12 के हैं उसको एक बॉक्स में करके रख दिया है। और सोफ़ा कवर भी मैंने बड़े वाले बॉक्स में रख दिया है। तो ऐसे मैं अपने बेडशीट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जिससे कि अलग अलग रहे और ढूंढने में परेशानी भी ना हो। तो बस बेड के अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि वीकली चेंज करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। बेडशीट हटती है तो निकल जाता है आराम से। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बॉक्स लिया है, उसके अंदर दिवाली के कुछ आइटम्स है, जो फ्लावर्स है, तोरण वगैरह है, वो सब रख दिया है। और ये देखिए लैंप वगैरह है, वो भी रख दिया है। और जो भी मेरे अभी मतलब डेकोरेशन चेंज करूँगी तो उसको रखने के लिए एक बड़ा बॉक्स रख दिया है, जिससे कि मुझे स्पेस मिली रहे रखने के लिए। अब सेकंड साइड आ जाते हैं। तो ये इस साइड पर मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं, तो बस उसको निकाल लूँगी पहले सबसे बाहर। तो बस सारे सामान को रिमूव करने के बाद बस वही ब्रश से मैंने क्लीन कर दिया है बेड को। और ब्रश से ये काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। वुडन है तो काफ़ी अच्छे से ब्रश मेरे स्ट्रोक्स ले लेते हैं, अच्छे से डस्ट निकल आते हैं। तो डस्ट निकालने के बाद बस वही न्यूज़पेपर स्प्रेड करूँगी और रख दूँगी सारे सामान को अच्छे से, क्योंकि आप अपने कन्वीनियंट के अनुसार ही सारा सामान रखिए, क्योंकि आपको यूज़ करना है तो आप ही अच्छे से जानते हो क्या चीज़ किधर रखनी चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से ये सब कुछ रख लेती हूँ, जो मुझे चाहिए रहता है फ्रिक्वेंटली वो आगे रखती हूँ, जो कब एकदम 2-3 महीने में यूज़ होता है उसे पीछे साइड रखती हूँ। तो बस यहाँ पर अब न्यूज़पेपर बिछा लूँगी मैं।
ये बेड हेड साइड पर सारे कपड़े रहते हैं जो भी बर्थडे में मिले हुए हैं बच्चे के, वो सारे कपड़े हैं। और कुछ खाली बॉक्सेस भी हैं, उन्हें भी अरेंज कर दिया है। और ये मेरा सूट केस है, इसको भी मैं रख देती हूँ। ट्रॉली बैग है, कभी बाहर जाना है तो इसी को यूज़ हो जाता है यहीं से, क्योंकि और कहीं नहीं रखती हूँ, इसमें सेफ़ रहता है। और यहाँ पर मैंने साड़ी, हैवी साड़ी है जो भी, वो रख दी है। और शादी की चुनरियाँ वगैरह हैं वो भी रखी है। और जो भी कपड़े यूज़ नहीं होते हैं उसे भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। ब्लैंकेट्स वगैरह तो मैं बड़े से ट्रंक में रखती हूँ, वो ट्रंक मेरा दूसरे रूम में है तो उसमें रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेड ऑर्गेनाइज़ हो गया है। देखा आपने, मैंने अपने बेड को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। तो ये बस होली की तैयारी के लिए ही चल रहा है, क्योंकि बेड को भी ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। और देखा आपने कितना डस्ट निकला बेड से, जो कि ये बंद रहता है ज़्यादातर, तब भी इसके अंदर डस्ट कितने हो जाते हैं। तो क्लीन करना ज़रूरी है। तो 2 बार तो ये क्लीन ज़रूर होता है। और जैसा कि अब ठंड जा रही है तो ब्लैंकेट्स वगैरह भी रखने होंगे, तो इस वजह से और क्लीन कर लिया मैंने। वैसे तो ब्लैंकेट्स मैं इसमें रखती नहीं हूँ, पतले वाले ही, छोटे वाले जो है वो रखती हूँ। नहीं तो बाकी तो सब बड़ा सा मेरे पास ट्रंक है, उसमें ही जाता है। तो बस ये ऑर्गेनाइज़ हो गया है। अब चल रही हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है ऑर्गेनाइज़ करते करते, तो अब चल रही हूँ बस खाना खाने। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।